क्या आप विश्वास करोगे कि ये चाइना का वही शहर है जो एक टाइम पर मछुआरों का गांव हुआ करता था, जहां मात्र 30,000 लोग रहा करते थे। लेकिन आज इस शहर को सिर्फ चाइना का ही नहीं, पूरे दुनिया का सबसे हाईटेक सिटी माना जाता है। और आज इस शहर में 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस शहर में है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ एक टाइम पर लोग पैदल चला करते थे, आज वहाँ के सड़कों पर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ दौड़ती है और खाना ड्रोन से डिलीवर किया जाता है। तो इस प्यारे से शहर में दोस्तों मैं करीब 100 घंटे बिताने वाला हूँ। अब देखना ये है कि 100 घंटे में मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। खैर, आज की कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक प्यारे से गांव यांगसुओ से, जहां से मैं बुलेट ट्रेन लेकर पहुंचूंगा इस प्यारे से शहर में। किसी प्यारे से जगह पर अगर आप थोड़ा ज्यादा दिन रुक जाओगे ना, तो वहां से आपको जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है थोड़ा दिन और रुक जाते हैं भाई, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि अपना वीजा भी समाप्त हो रहा है एंड आगे भी अपने को एक्सप्लोर करना है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम चाइना। अभी सुबह का समय हो रहा है, सुबह नहीं 12 बजने वाले हैं एंड फाइनली इस प्यारे से जगह यांगसुओ को अलविदा बोलकर अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, नेक्स्ट सिटी में चाइना का। वहाँ मजे करेंगे। अब यहाँ बहुत मजा किया। मैं 2 नाइट्स के लिए आया था यहाँ पे, मैं 4 नाइट्स रुका, मतलब 5 दिन यहाँ पर रुका मैं। 2 दिन तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस रिलैक्स कर रहा था। बाकी 2-3 दिन थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, मतलब अच्छा लगा ये जगह। यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें देखा जो जनरली इंस्टाग्राम के फोटोज, यूट्यूब के वीडियोज पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये सारी चीजें शायद ही कोई अपलोड करता है, शायद ही कोई दिखाता है कि चाइना में ये सारी चीजें भी है भाई। हर कोई तो फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रहा है, ट्रेन जर्नी दिखा रहा है, मतलब आधुनिक चीजें दिखा रहा है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे इन सारे जगहों में ज्यादा मजा आता है उन सारे जगहों के अलावा। वो भी अच्छा है, वो भी मुझे देखने में मजा आता है क्योंकि लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी चीजें मैं नया देखता हूँ तो मुझे लगता है वाओ, ऐसा भी है क्या। खैर चलते हैं, चेकआउट करते हैं एंड यहाँ से भी हमें जाना है रेलवे स्टेशन। वहां से अपनी ट्रेन है शेंजन के लिए। जी हाँ, मैं शेंजन जा रहा हूँ। अभी तक मैंने ट्रेन की टिकट बुक नहीं किया है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं रेलवे स्टेशन कब पहुंचूंगा। जब तक मैं रहा यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था भाई, कहने का मतलब बारिश नहीं हो रही थी। आज सुबह से बारिश हो रही है, अभी खुली है, लेकिन हाँ वेदर बहुत क्लियर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सुबह सुबह तगड़ा ब्रेकफास्ट हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों, टैक्सी लेकर मैं निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। 15:31। भाई साहब, इन्होंने मुझे 50 मिनट के अंदर ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया, जबकि बात हुई थी 1.5 घंटे की। यहाँ से मुझे होटल जाने में 2 घंटे लगे थे बस से, लेकिन टैक्सी से देखो मात्र 50 मिनट। पैसे फेंको तमाशा देखो। मैंने इसको पे करा करीब कितना, 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर के लिए 30 युआन, जो कि इंडिया का करीब हो जाता है 380 रुपए, 400 रुपए मान लो। चलो अब चलते हैं, स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। अपनी ट्रेन तो है 5:30 में, अभी हमारे पास 1.5 घंटा समय है। बारिश होने के बाद ना ये जगह और भी प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छी हवा बह रही है, वैसे तो ठंड है लेकिन हवा बहुत प्यारी लग रही है और पूरा ग्रीनरी भाई, अच्छा सा लग रहा है। बाकी चलते हैं, प्रवेश करते हैं। ये रहा हमारा टिकट। जी हाँ, यहाँ पर आपका टिकट नहीं, आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, उससे पता चल जाता है कि आपका टिकट बुक है या नहीं। अगर मान लो आपकी ट्रेन छूट जाती है या फिर आप टिकट दूसरे डेट में चेंज करवाना चाहते हो या फिर सेम डेट में ही 2-3 घंटे बाद करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हो जाता है। तो अभी मैं गया था इनके पास कि आप चेंज कर दोगे, तो इन्होंने बोला कि आफ्टर होता है, बिफोर नहीं होता। मतलब नेक्स्ट ट्रेन के लिए कर सकते हैं हम, उससे पहले वाले ट्रेन के लिए नहीं कर सकते। अपने भारत देश में क्या है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपकी टिकट गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। अब ना मैं अपनी वीडियो में बोलना छोड़ ही दूंगा कि इधर सिर्फ मैं अकेले हूँ भाई, और भी कोई इंडियंस है ही नहीं। जहाँ जाता हूँ वहाँ इंडियंस मिल जाते हैं। अभी 2 लोग मिले थे, एक था बिहार से और एक था बांग्लादेश से। तो मतलब वो बांग्लादेश से थे, एक इंडियन थे। मैं सरप्राइज, वाओ। और कल मुझे वापस से मार्केट में दिखे थे 2-3 इंडियंस, फैमिली थी, ट्रैवल कर रही थी। इंडियंस भाई एवरीवेयर, हम भारतीय हर जगह, सही है, हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं। बाकी चलो चलते हैं उधर, थोड़ा घूमते हैं खेतों में। ये लो दोस्तों, घूमते घूमते मैं आ गया पहाड़ के बिल्कुल किनारे। ये देखो, आज तो मेरी ट्रेन छूटी जाती भाई। मैं उधर से घूम घाम कर आ गया और आराम से बैठकर मैं वीडियो एडिट कर रहा था, ध्यान ही नहीं था। एक बैग अनाउंसमेंट हो रहा है तो मुझे याद आया, अरे भाई अपनी ट्रेन भी है। चेक इन स्टार्ट हो चुका है, मैं देखो पीछे खड़ा हो गया। बाकी आज मैं दोस्तों लगातार 2 ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। मतलब अपनी इंटरचेंज ट्रेन है, यहाँ से मैं जाऊँगा गुआंगझो करके एक जगह वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस एक और मैं ट्रेन लूँगा, तब मैं पहुँचूँगा शेंजन। चलो दोस्तों, चेक इन हो गया, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अपनी ट्रेन आने वाली है भाई साहब, अपनी ट्रेन आकर लगी हुई है। ओहो हो,
भाग राम भाग, वरना 2 ट्रेन छूटेगी आज। एक कहावत है अपने यहाँ कि उसी की ट्रेन छूटती है जो प्लेटफॉर्म पर रहता है। आज लगता है मेरे साथ ही होने वाला है क्या। भाई साहब ये कार 8 है, अपना है कार नंबर 2 सबसे पीछे। लेट्स रन 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 रन। भाई साहब ट्रेन ठीक अपने समय पर 17:41 पर, ना थोड़ा आगे ना पीछे, निकल चुकी है अपनी मंजिल की ओर। अपने यहाँ क्या है कि आप थोड़ा दौड़ के भी ट्रेन पकड़ लोगे, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे भाई गेट ही बंद कर देते हैं ये। ट्रेन के अंदर भी खाना मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैं बाहर से लेकर आया हूँ भाई इतना सारा सामान। ये ब्रेड है, ये मिल्क ब्रेड है, ये भी कोई ब्रेड है, ये केक है और साथ में दूध। ये ट्रेन छोटे मोटे स्टेशन पे रुक ही नहीं रही है भाई, एकदम भागी जा रही है, सो भागी जा रही है। अभी भी 246 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। आज मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। ये रहा चाइना का कॉइन भाई, 1 युआन है ये। एंड मैजिक देखो, मैजिक देखो, मैजिक देख लो भाई, कितना वाइब्रेशन कम है इस ट्रेन के अंदर। ये कॉइन हिल रही है, गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई। वापस से खड़ा करते हैं, वापस से खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉइन हिल नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा हिल रही है, लेकिन फिर भी आप देखो इस ट्रेन के अंदर कितना कम वाइब्रेशन है भाई कि ये कॉइन भी खड़ा हो जा रहा है। दोस्तों रात का समय हो गया 20:03। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पर। ग्वांगझोन करके स्टेशन है ये, आई थिंक ग्वांगझो शहर में आता है ये। इसी शहर से मेरी फ़्लाइट है अपने भारत देश के लिए, तो इस शहर में मुझे वापस आना है। फ़िलहाल तो मैं शेंजन जा रहा हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद मेरी वापस एक ट्रेन है जिसमें वापस से मुझे करीब 30 मिनट सफ़र करना है। चलो भाई चलो। ये तो काफ़ी बड़ी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, काफ़ी सारी ट्रेन भी लगी हुई है। वापस से एग्जिट करना पड़ेगा, देन वापस से चेक इन करना पड़ेगा। लेट्स गो। चाइना में जो भी रेलवे स्टेशन सबवे से कनेक्टेड रहता है ना, वो सारे बहुत बड़े होते हैं भाई। ये भी देख लो कितना बड़ा है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, चाइना के अंदर जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो आपका ट्रेन है। जैसे अपने भारत देश के अंदर है मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडियन रेलवेज है। करीब हर दिन 24 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं अपने भारत देश में, तो चाइना में भी ऐसा ही कुछ होगा। मुझे संख्या तो नहीं पता, पर ऐसा ही है। लेकिन चाइना के अंदर नंबर ऑफ ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को बहुत ही आसानी से ट्रेन टिकट्स मिल जाता है यार। अपने यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके नॉर्थ इंडिया की तरफ, बिहार में, यूपी में एक महीना पहले बुक करो तब टिकट मिलती है। अपने को मैनुअल चेकिंग करवाना है क्योंकि आई एम अ पासपोर्ट होल्डर। चलो जी, चेक इन हो गया। अपना पासपोर्ट चीप वाला नहीं ना है, ये सिंपल पासपोर्ट है, तो कभी कभी मशीन रीड नहीं कर पाता है, तो उन्हें मैनुअली डालना पड़ता है पासपोर्ट नंबर, देन वो पता कर पाते हैं कि हाँ मेरा टिकट है। लो भाई, अपनी ट्रेन भी आ गई। कितनी प्यारी लग रही है ना, रेड कलर की है एंड वाइट कलर की है। अपना कार नंबर 3 है दोस्तों, ये 12 है इधर, मतलब बहुत पीछे है अपना कार। भाग 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 भाग। आज तो बहुत भागम भाग हो गया यार, मेरे साथ और भी लोग भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मैराथन दौड़ रहा हूँ। लगता है गेट बंद हो जाएगी, मैं इसी में इंटर कर जाता हूँ। क्या ही मुसीबत है यार, कितना भी पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओ फिर भी भागम भाग हो जा रहा है लास्ट मोमेंट पर। खैर फाइनली बैठ गया भाई, आधे घंटे की और सफ़र है। वैसे ये ट्रेन ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी सीट ज़्यादा अच्छी है उस वाले से। ट्रेन तो ऐसी लग रही है दोस्तों मानो हवा की रफ्तार से भाग रही है भाई, शैन 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 कर रहा आवाज़ पूरा। एंड हम फाइनली पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पर, शेंचेन बी रेलवे स्टेशन। ये जब स्टेशन की अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हैं जान 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 बाई जान बाई जान। लो जी, स्वागत है आपका शेंचेन बे रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब यहाँ तो हड़कंप मच रखा है। एक्सीलेटर से जाने के लिए देखो कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, सीढ़ियाँ खाली है भाई।
और आपको क्या लगता है मैं सीढ़ियों से जाऊँगा? मैं क्या बुढ़वा हूँ? मैं नहीं जाऊँगा सीढ़ियों से भाई, 2-2 बैग लेकर। मैं भी एक्सीलेटर से जाऊँगा, लेकिन चलो चल लेते हैं, चाहे छोड़ो नहीं जाएंगे, एक्सीलेटर से जाएंगे। बाकी ये जो ट्रेन है जिससे मैं आया, ये भाई बीजिंग से आ रही है और हांगकांग जा रही है ये। एक चीज़ आपने नोटिस किया है, बड़े बड़े शहरों में सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रैवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इंसान कंफ्यूज रहता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वही छोटे शहरों में भाई ऑप्शंस कम होते हैं तो इंसान जल्दी से पहुँच जाता है। लाइफ में भी ऑप्शंस कम रखो, ज़्यादा भटकोगे तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे। चलो अपने को सबवे लेना है। जितने भी यहाँ वाले लोग हैं, ये देखो इनके लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है भाई। सेल्फ टिकट चेक इन कराओ और बाहर निकलो। मुझे जाना है यहाँ पे। वाह, क्या ही प्यारा सा मौसम हो रखा है भाई। ठंड तो है ही नहीं यहाँ पे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। आहा, पूछना पड़ेगा भाई। ऊपर में ही 2 लाइन बटा हुआ है, कुछ लाइन इधर जा रहा है मेट्रो का तो कुछ लाइन इधर जा रहा है। किससे पूछूं? चलो पुलिस वाले दिख रहे हैं, उनसे पूछते हैं। पुलिस भैया ने अपना हेल्प कर दिया, बोला 4 लाइन पकड़ो, 4 लाइन। अब आ जाओ, सबसे पहले टिकट खरीदना पड़ेगा। मुझे जहाँ जाना है वो मेट्रो स्टेशन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। ये रहा टिकट, मैंने ले लिया। देखो मैं हूँ अभी यहाँ पे सेंचुरी नॉर्थ स्टेशन, मुझे जाना है यहाँ पे, बस एक स्टेशन होंगसन। भाई साहब कितनी भीड़ है यार, जगह मिलेगी? चलो भाई चलो यार, एक ही स्टेशन तो जाना है। चलो पहुंच तो गया, लेकिन एग्जिट अब सोच समझ के करना पड़ेगा। 1-2 बार मैं एग्जिट गलत गेट से कर दिया हूँ तो मुझे घूमकर वापस आना पड़ा है अपने हॉस्टल के लिए। बहुत चलना पड़ता है भाई अगर आप गलत से एग्जिट कर जाओगे तो। कभी कभी बड़े अजीब लोग मिलते हैं। मैंने थोड़ा सा इंटरनेट मांगा, नहीं दिया भाई। मैंने बोला 5 सेकंड के लिए दे दो, मैं नेविगेट कर लेता हूँ मैप पे, फिर मैं चला जाऊँगा खुद से। दिया ही नहीं, वो डर रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको। अभी किसी और से पूछता हूँ मैं। यहाँ से बस 500 मीटर ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है, कैसे जाना है। भाई कोई ना कोई तो होता ही है जो हेल्प कर देता है। कभी कभी सुविधाएं कम होना भी अच्छी बात होती है, लोगों से आप बात कर पाते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो। अभी मेरे पास इंटरनेट होता तो उन 2 लोगों से नहीं मिलता, एक जिसने मेरा हेल्प नहीं किया और एक जिसने मेरा खुल के हेल्प किया। कभी कभी मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट यही हो जाता है, किसी नए जगह पर पहुंचकर अपने हॉस्टल या फिर अपने होटल तक पहुंचना, जैसे आज हो रहा है। लेकिन चीज़ें आसान हैं, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग नंबर लिखा हुआ है तो आप बिल्डिंग नंबर देखते जाओ और आपको पता चल जाएगा कि आपकी हॉस्टल या फिर होटल कौन से बिल्डिंग में है। बस आपके साथ इंटरनेट होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। फिर वहाँ से आप बिल्डिंग नंबर देख लो और चले जाओ। मैं अभी वही कर रहा हूँ, बिल्डिंग नंबर देख रहा हूँ। मेरा बिल्डिंग नंबर है 3A। भाई इतनी बड़ी अपार्टमेंट है ना कि मैं तो भटक ही गया था, फिर ये भाई साहब हेल्प कर रहे हैं भाई, मुझे अपार्टमेंट तक छोड़ने जा रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ है बिल्डिंग नंबर 3A 3B। कितनी बड़ी भूल भुलैया है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। चलो लिफ्ट के अंदर चलते हैं। अभी मैं आया 35वें मंजिले पर, फिर यहाँ से मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ भाई, क्योंकि अपना हॉस्टल नीचे था, 2 फ्लोर नीचे। यहाँ तो रिंग हो रहा है लेकिन दरवाज़ा कोई खोल ही नहीं रहा है। खुल जा यार। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपार्टमेंट में, लेकिन भाई इतना ज़्यादा भूल भुलैया था मैं बता नहीं सकता। और ये जो अपार्टमेंट है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब टूरिस्ट कोई है ही नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर मुझे कैसे जगह मिल गया भाई। trip.com पे मुझे दिखाया था, मैंने बुक कर लिया और मैं आ गया। यहाँ पे तो सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बातें कर रहा हूँ। भाई हर जगह पासवर्ड है यहाँ पे, मुझे कुछ पता ही नहीं। इन्होंने बताया कि आने से पहले ही आपको बॉस से बात करना चाहिए था, वो WeChat पे सारा कुछ सेंड कर देता। मैंने बात ही नहीं किया। भल कहो कि थोड़ा इंतज़ार करने के बाद एक बंदा अंदर आ रहा था, उससे मुलाकात हो गया जो यहीं रहता है, फिर उसने मुझे यहाँ तक लाया। भाई ये कौन सी दुनिया है यार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अभी रूम ऑनर आया, वापस से मुझे कहीं लेकर जा रहा है, कह रहा है कि आपका बुकिंग उस वाले बिल्डिंग में है। अभी चल के आ रहा हूँ मैं पिछले 300 मीटर से भाई। बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई, हर जगह के लिए कोड चाहिए। देखो यहाँ तो नहीं चाहिए भाई। अभी देखो वापस से 16 फ्लोर पे हम जाने लग रहे हैं भाई। इसमें टोटल 34 फ्लोर्स हैं भाई। मेरे हॉस्टल का ऑनर बहुत अच्छा है भाई, बैठाकर अपने साथ मुझे ले जा रहा है खाना खिलाने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Yes. Sisi. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चाइना, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेंजन। एक ऐसा शहर चाइना का जहां हर कदम पे ऐसा लगता है सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है भाई। मैं अभी जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ वो ये है, ये वाली बिल्डिंग है मेरी। यहाँ पर सुरक्षा इतना ज़्यादा टाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, जिस होटल में रह रहा हूँ, अपने रूम तक पहुँचने के लिए मुझे 1 2 3 सिक्योरिटी चेक इन से गुजरना पड़ता है भाई। सबसे पहले मेरा फेस स्कैन होता है, उसके बाद फिर मैं लॉबी का पासवर्ड डालता हूँ, फिर लॉबी के बाद मेरा रूम का पासवर्ड। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी रह रहे हैं भाई। इतना सुरक्षा टाइट है यहाँ का। ये देखो, मुझे जाना होगा ना तो मुझे यहाँ पर अपना फेस स्कैन करना पड़ेगा। अब स्कैन होगा ना उसके बाद यहाँ पे गेट खुलता है ऐसे। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, आज से देखो ड्रोन से फूड डिलीवर हो रहा है। कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, थोड़ा दूर है वो। हाँ, तो मैं कह रहा था आपको इस शहर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आज से बस कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं बोल सकते, करीब 20 से 30 साल पहले ये शहर इस तरह का नहीं था भाई। ये एक तरह का गांव हुआ करता था, मछुआरों का गांव, जहां 30,000 लोग रहते थे। फिर पिछले कुछ सालों में यहाँ टेक्नोलॉजी का ऐसा बाढ़ आया कि शहर देखते देखते कुछ ऐसा रूप ले लिया भाई। और आज ये शहर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने टेक्नोलॉजी के लिए। वैसे आज से कुछ साल पहले जब DJI वगैरह, हुआवे वगैरह टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी चाइना में, तब ये शहर जाना जाता था सेकंड कॉपी बनाने के लिए। जितने भी ब्रांड हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में, उसकी यहाँ पर सेकंड कॉपी बनती थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज भाई ये शहर नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे DJI आपका हो गया, हुआवे वगैरह हो गए। बहुत सारे ब्रांड्स यहीं से जन्म लिए हैं भाई। तो शहर मतलब चाइना के लिए बहुत खास शहर है। फाइनली धूप का दर्शन हुआ भाई, मज़ा आ गया। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने भाई साहब। ये एक ऐसा शहर है जहां आपको सारा कुछ फुल्ली टेक्नोलॉजी मिलेगा। जैसे यहाँ पर ड्राइवरलेस बसेस चलती हैं, ड्राइवरलेस कार चलता है यहाँ पे, जो कि मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों पूरे चाइना का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को विजिट करने, जिसे शेंजन का हट माना जाता है, जिसे चाइना का हट माना जाता है भाई टेक्नोलॉजी के मामले में। 1 टिकट फॉर हुआकिंग बी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। पता है बड़े बड़े शहरों की खास बात क्या होती है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, उस शहर के अंदर लोग ना उस शहर के अंगुलियों पर नाचते हैं, मतलब शहर के इशारों पर नाचते हैं भाई। सुबह शाम आपको लोग से भागते हुए नजर आएंगे हर जगह, चाहे मेट्रो हो, चाहे चौराहा हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो, हर जगह लोग भागते हुए नजर आएंगे। चाइना के अंदर कभी भी आँख मूंद कर ChatGPT पर भरोसा मत करना भाई। ये मेरे को बताया कि मुझे लाइन 2 में जाना है, लेकिन एक्चुअली मुझे लाइन 8 में जाना था। लो जी, हम पहुंच चुके हैं हुआकिंग बी कमर्शियल स्ट्रीट, इस जगह को बोलते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी मॉल्स दिख रहे हैं ना, आसपास जितने भी मॉल्स दिख रहे हैं, वो सारे मॉल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलते हैं भाई। इसलिए इस जगह को बोला जाता है हार्ट ऑफ शेंजन, क्योंकि शेंजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही जाना जाता है। जिधर भी नज़र दौड़ाओगे उधर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही देखने को मिलेगा भाई। अब लगता है भाई इंसान नहीं खेलेंगे चेस, रोबोट ही खेलेगा भाई। देख रहे हो ये भाई खेल रहा है चेस अकेला। ऐसी भयंकर भयंकर टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे पूरा। मेरे को तो हंसी छूट रही है ये मार्केट में आने के बाद, पता नहीं क्या हो गया मुझे। इतना तरह तरह के मैं अजीब चीज़ देख रहा हूँ ना। और ऐसा नहीं कि सारा यहाँ पर ओरिजिनल है, इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट भी होंगे, मतलब कॉपी होगा, तो आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, वरना फिर भाई साहब ये क्या टेक्नोलॉजी है। ये देखो चेस खेल रहा है ये। चाइना लगता है धीरे धीरे इंसानों को रिप्लेस ही कर देगा भाई। यहाँ पे देखो टेम्पल ग्लास का पूरा भंडार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ पर खेती होती है टेम्पल ग्लास का। इंडिया में देखो इधर से ही जाता होगा भाई चाइना का माल सस्ते में। यहाँ पर ना DJI का तो आपको ड्रोन मिलेगा ही, साथ साथ और भी छोटे छोटे ड्रोन मिलते हैं, जिनके कंपनी का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखो कितनी छोटी ड्रोन है ये, कितने की मिल रही है? हाउ मच दिस प्राइस? 188 यानी 2000 का ड्रोन मिल रहा है भाई। ये देखो भाई ये करीब 50 मीटर उड़ सकता है और ये गिर गया भाई। 150 युआन का दे रहे हैं।
यानी इंडिया का हो जाता है करीब आपका, इंडिया का भाई 2250 रुपये का मिल रहा है ये। यहाँ पर इतनी तरह की चीज़ें मिल रही है, कोई अगर बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा ना तो आराम से यहाँ पर आकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है भाई। शो मी द गुड वन। ओके ओके शो मी भाई। ये अभी दिखा रही है ड्रोन मुझे। एक अमित मेरा दोस्त है, उसे खरीदना है एक ड्रोन भाई। जब से मैं चाइना आया हूँ तब से बोल रहा है कि मेरे लिए एक ड्रोन ले आइएगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक ले लूँ। ये क्या हो रहा है भाई? ओ सिट सिट सिट। मतलब ये खेलने के लिए चाहिए बच्चों को भाई साहब। इट कैन बी हाई, इट कैन बी हाई। ओके ये सही लग रहा है भाई। भाई बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है भाई। ओके इट्स वेरी गुड। कैन यू शो मी द अदर वन? आई वांट टू बाई फॉर द चिल्ड्रेन। या या बेबी। ओके दिस बेबी। ओके ओके हाउ मच कॉस्ट दिस? 150। मतलब इंडिया का करीब 2000 रुपये भाई। 260 मतलब 3500 रुपये समथिंग। 90 युआन मतलब इंडिया का करीब 1000 रुपये में मिल रहा है भाई। इसको चलवा कर देखेंगे, पहले इसको देखते हैं हम। हाउ मच दिस? 800। ओके नो दिस नो 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 दिस नो। ओके हाँ इसमें जीपीएस लगा हुआ है, डिस्प्ले भी लगा हुआ है, तो ये महंगा है भाई। मैं छोटा वाला देखता हूँ 91 वाला, 1000 रुपये वाला जो काम आएगा भाई। नो पावर। ओके ओके ये बता रही है कि पावर नहीं है, जिसके वजह से ढंग से उड़ नहीं पा रहा है। ओ भाई साहब ये कितनी छोटी ड्रोन है भाई। 300 युआन। ये छोटा है लेकिन खतरनाक है, इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पहले इनसे पूछ लिया कि देखो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे पसंद आएगा तो मैं ख़रीदूँगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदो या ना खरीदो, मेरा बस दिखाने का काम है। ये उड़ा कर दिखा रही है भाई। इसका 250 रुपये दाम है, मतलब बार्गेनिंग करने के बाद ये 200 में दे ही देंगी। ये तो पहले से ही टूट रहा है भाई। ओके हाउ मेनी मीटर्स, हाउ फार इट कैन गो? 25 मीटर। नहीं नहीं हाउ फार 25 मिनट्स। एंड हाउ फार 120 मीटर्स। तो भाई 120 मीटर्स दूर जा सकता है और 25 मिनट्स तक ये काम कर सकता है भाई, मतलब आसमानों में उड़ सकता है। सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है तो सही है ये। अभी मैं ना छोटा वाला ड्रोन देख रहा हूँ भाई, ये बड़ा अच्छा है भाई। ये छोटे से बॉक्स में आता है और मात्र 90 युआन का है। ओके टुगेदर बार्गेनिंग करके 50 युआन में तो ले ही सकता हूँ मैं। मतलब इंडिया के 600-700 रुपये में ड्रोन आ जाएगा। ओके ऐप अच्छा इसके लिए एक ऐप आता है भाई, चाइनीज ऐप, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ये वर्क करेगा। ओके 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 चार्जर ठीक है भाई, चार्जर तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब बस उड़ा के दिखा दो, अगर उड़ गया तो मैं ले लूँगा ये। अरे पहले ही पलट रहा है भाई, नहीं लूँगा मैं भाई, जितना ख़राब है। नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा ढंग से, नहीं लूँगा ये। ओके पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इन्हीं को समझ में आएगा। ये उल्टा भाग जा रहा है। ए भाई साहब सीधा, इसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है भाई। इनको बेचारी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उड़ाना कैसे है, बार बार टकरा दे रही है दीवार में। यू कैन फ्लाई इट हियर, दैट्स वाइट नो प्रॉब्लम, यू कैन फ्लाई इट हियर। बस मेरे को मत मार देना भाई। आंटी जी उड़ा दो यार, उड़ ही नहीं रहा है भाई। जब इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाए ना तो उसे प्रोत्साहित कर देना चाहिए। मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, होता है टेक्नोलॉजी के मामले में ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो ये हंसने लगी। हाँ यू आर गुड। अब ये दूसरा निकालिए बेचारी, क्या कर सकते हो, मतलब
ये सब चाइना का माल है भाई, तो इस पर कितना ही भरोसा कर सकते हैं। और इसमें इतना पैसा भी नहीं लग रहा है, फिर भी ये इतना कमाल का चीज़ मुझे लग रहा है, क्या बताऊँ। दूसरा निकालिए है, शायद ये काम कर जाए। मैंने पूरा मन बना लिया था कि ये तो मैं खरीद ही लूँगा भाई, लेकिन अभी ये काम ही नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या खरीदूँ भाई बताओ। ये भाई सब टीवी के अंदर ड्रोन उड़ा रहे हैं भाई, ये देखो भाई। अगर आपको रियल लाइफ में ड्रोन उड़ाने से मन भर गया है तो अब आप टीवी के अंदर उड़ाओ भाई। ये अच्छा सीख सकते हो यहाँ पे उड़ा कर। ओहो, ये देखो मैं उड़ा रहा हूँ भाई। दीदी परेशान हो गई भाई, लेकिन ड्रोन उड़ नहीं रहा है ये। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। अरे गुडुआ, एकरा का हो गई रे, चाइना में आई लेली ड्रोन खरीदे, यहाँ तो उड़ने से पहले ही लैंड कर जा रहा। फाइनली दीदी ने उड़ा के ही माना। वाह, सही है यार। लेकिन इससे मेरा भरोसा उठ गया भाई, इतने टाइम से उड़ा नहीं, अभी उड़ रहा है। बाय बाय। आप अगर उनको पहले ही बता दोगे ना कि देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं लूँगा, मैं देखना चाहता हूँ, तो बड़े ही प्यार से मज़े से दिखाएंगे। उन्होंने मुझे बड़े ही मज़े से दिखाया। एंड हो सकता है कि मैं जब अगले दिन आऊँगा यहाँ पे, उनसे वो छोटा वाला ड्रोन खरीद भी लूँगा मैं। अभी थोड़ा आए हैं तो और घूमते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट कितनी मिल रही है भाई। एप्पल का ये केबल है डुप्लीकेट, ये आपका एयरपोर्ट्स है डुप्लीकेट। मतलब ये लोग ऐसा कॉपी बनाते हैं जो लगता ही नहीं है कि कॉपी है, लगता है पूरा ओरिजिनल है। व्हाट? एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स प्रो। हाउ मच? एयरपोर्ट्स प्रो मिल रहा है भाई, देखते हैं कितने का मिल रहा है ये। 120 युआन का दे रहा है, मतलब इंडिया का करीब हो जाता है 1300-1400 रुपये भाई। मतलब 1300-1400 में आपको एयरपोर्ट्स प्रो मिल जा रहा है एप्पल का। और क्या चाहिए। इससे बहुत प्यारा ही साउंड निकल रहा है भाई। ये पता नहीं प्लेट की पता नहीं क्या है, उस पर मार रही है लकड़ियों से और साउंड निकल रहा है इससे। लेकिन यहाँ पे आईफोन ऐसे बेचा जा रहा है जैसे सब्जी मंडी में लौकी बेचा जाता है भाई। इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग भाई सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। ये फुल्ली डुप्लीकेट है आपका आईफोन 17 प्रो मैक्स का लग रहा है, ये देखो। और ये चल रहा है भाई, पूरा रनिंग में, ये सारा कुछ है यहाँ पे। ओ भाई साहब, टिकटॉक है, गैलरी है। फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही आ रहा है भाई, उतना कुछ खास नहीं आ रहा है बट ठीक है। मैंने अभी जितना फ़ोन देखा वो सारा फर्स्ट हैंड था, ये सेकंड हैंड है। यहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानी भाई लोग थे तो ये लोग खरीद रहे थे, मैंने इनसे बात किया तो ये लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर फ़ोन। और ये देखो आईफोन 13 प्रो मैक्स है ना, कितना GB है? 256 GB। और कितने की मिल रही है? ये हमें तकरीबन 2650 का मिला है। मतलब 2700 युआन बार्गेनिंग करके 2700 युआन, मतलब इंडिया का करीब हो जाता है 35,000 रुपये समथिंग। अच्छा, 35,000 में प्रो मैक्स मैटर्स करते हैं भाई। 35,000 आप लोगों को बनता है। हमारा पाकिस्तान में तो ये बनता है तकरीबन, एक मिनट आपको बताता हूँ। 2700 बोला ना हाँ आपने? जी, 2700। 2700 यानी 32,331 रुपये। आपकी कितनी बनती है? 2700 हमारा बनता है 41 कर देते हैं। हाँ, तकरीबन 1,11,000 बनता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 1 लाख कुछ रुपये बनता है। पाकिस्तान में 1,11,000 बनता है। एक मैं खरीद कर ट्रस्ट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि इनकी फ़ोन कितनी वर्क करती है, मैं कितनी लॉन्ग टाइम तक टिक सकती है। इंडिया के हिसाब से यहाँ पे प्राइस सस्ते हैं कि ज़्यादा हैं? नहीं, सेकेंड हैंड तो मैं कभी खरीदा नहीं भाई। लेकिन अगर मैं फर्स्ट हैंड की बात करूं तो नॉर्मल ही है, मतलब उतना कम नहीं है। दुबई में सस्ता आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एंड मुंबई के मेट्रो के अंदर ही भीड़ होती है भाई। हर जगह जहाँ भी मेट्रो है वहाँ का कंडीशन ऐसा ही है भाई। यहाँ भी देख लो, ठुशाम हो रहा है भाई। कुछ लोग तो बाहर ही छूट जा रहे हैं। अभी वक्त हो गया है ना ऑफिस से छुट्टी का। बाकी दोस्तों अभी रात को 8 बजने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट घूमकर दोपहर को मैं वापस आ गया था अपने होटल। मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना था क्योंकि इसमें स्टोरेज ख़त्म हो गया है। एंड सोकर रेस्ट करके खाना खाकर अब मैं वापस से जा रहा हूँ। सेंचेन की एक मेरी चाइनीज़ दोस्त है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रही है भाई, 1 घंटा पहले ही आ चुकी है। भाई साहब कितनी भीड़ हो रखी है भाई। पूरे चाइना में ट्रैवल करते दौरान सबसे ज़्यादा जो मैंने इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी को देखा वो शेंजन में देखा। एक चीज़ इनकी माननी पड़ेगी भाई, भीड़ कितनी भी हो ये लाइन ब्रेक नहीं करते, लाइन में ही रहते हैं। मैं जितना जल्दी करने को सोच रहा हूँ उतना ही लेट हो जा रहा है।
मैं सही लाइन पे ही आया था लेकिन उल्टे वाले पे आया था, मुझे उधर वाले पे जाना है। मारपीट करेंगे क्या ये दोनों? लो जी पहुंच गया तांगलांग मेट्रो स्टेशन। मैं जिस चाइनीज दोस्त से मिलने जा रहा हूँ उसे मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ फोटो में देखा है। और फोटो में और रियल में बहुत फ़र्क होता है, और ख़ास करके लड़कियों के चेहरे में भाई। तो मैं पहचानूंगा उसे कैसे, ये भी डाउट है। वीडियो कॉल करूँगा, वीडियो कॉल। हर जगह खाने का प्रचार रहता है इनका भाई। एक तो पहले ही इतना खाते हैं चाइनीज़ लोग, हर जगह फ़ोटो लगा लगा के लोगों का भूख बढ़ाते रहते हैं। लो जी दोस्तों, मैं तो उसे ढूंढ नहीं पाया, वो मुझे ढूंढ ली, क्योंकि इतने सारे चाइनीज़ के बीच में मैं ही एक इंडियन था जिसके दाढ़ी मोछ थे, तो आराम से पहचान ली। सो सेज जूलिया, इससे मेरी मुलाकात हुई है भाई ब्रांड प्रमोशन के थ्रू। ये कुछ तो स्पेशल खिलाने लाई है दोस्तों। इतने तरह का कुछ वैरायटीज़ है अभी जिसे हमें अपने प्लेट में लेना है, और कुछ अभी हमारे टेबल पर है जो पक रहा है। सो व्हाट यू कॉल इट? साजा। लाइफ में आज से पहले मैंने दोस्तों चिकन तो बहुत खाया है, लेकिन पहली बार चिकन बन रहा है नारियल के पानी में भाई। मतलब नारियल के पानी में खौल रही है। वाओ, व्हाट इज दिस? ये देखो मेरे लिए गिफ्ट लाई है। दोस्तों मैं आपको ये जो 3 पावर बैंक है इसकी स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक पावर बैंक था, आई थिंक अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछला आपको पता होगा। मेरे पास एक पावर बैंक था जो मैंने दुबई से ख़रीदा था। तो हुआ यूँ कि जब मैं चाइना के अंदर इंटर कर रहा था तो एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था कि आप इसको लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब ये चाइना के अंदर ही होता है। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरा पावर बैंक कैसे मिलेगा? तो उन्होंने मेरा एड्रेस लिया और थोड़े पैसे लिए, बोले कि मैं आपको भेज दूंगा आपके होटल तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, मेरे से गलती हुई या फिर उनसे गलती हुई, वो पावर बैंक मेरे तक आ नहीं पाया। इसको मैंने सारा कुछ बताया कि देखो ना मेरा पावर बैंक था, मिला नहीं। तो इसने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका पावर बैंक आपके तक नहीं पहुँच पाया एंड मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने ढूंढा लेकिन मेरा पावर बैंक मिला नहीं। फिर उन्होंने क्या किया भाई, मेरे लिए 3 पावर बैंक भेज दिया। देख सकते हो 3। ओ भाई साहब, चाइनीज पीपल। मैं जो अभी खा रहा हूँ दोस्तों, मतलब खाने जा रहा हूँ, अभी तो मैं सूप पी रहा हूँ। ये शेंजन का लोकल फूड है और शेंजन में डिस्कवर हुआ है। नारियल के पानी में चिकन को ये लोग पकाते हैं भाई। सही लग रहा है, मतलब अभी मैं सूप पी रहा हूँ। क्या क्या खिला रही है भाई, इतना सारा सब्जी मंगवा ली है। सॉरी इधर है सब्जी, इधर है। अभी मछली मंगवाई है, अभी चिकन ख़त्म किया हमने। क्या टेस्टी चिकन था भाई, मज़ा आ गया खाकर। एंड देखो इतना सारा सब्जी अभी डाल रही है इसमें। मैं अब इसको बोल रहा हूँ सारा पैक करके अपने घर पे ले जाना। अब मैं नहीं खाने वाला भाई, हो गया मेरा। ये खाते जा रही है। मैं इतना दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ चाइना में, आज मुझे पता चला कि मैं अली पे से भी भाई मेट्रो टिकट खरीद सकता हूँ। दोस्तों रात को बज चुका है 11, वो चली गई अपने घर, मैं आ गया अपने हॉस्टल। भाई क्या तेज़ हवा बह रही है एकदम। यहाँ के लोगों को बहुत ठंड लग रही है, जो कि मुझे गर्मी जैसा लग रहा है भाई। दोस्तों अभी शाम को बज चुके हैं 3। अपने होटल में मैं पड़ा हुआ था, सोचा यार चलते हैं थोड़ा घूमने पार्क वगैरह में। तो मैंने सर्च किया तो मेरे बगल में दिखाया, मतलब मेरे होटल के बगल में दिखाया कोको पार्क। तो मैं आ गया भाई, कुछ ऐसा दिख रहा है कोको पार्क। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है एंड ऐसा लग रहा है एनाकोंडा ने बीच में जगह बना के रखा है, वहाँ पे हम लोग हैं। छत के ऊपर इन्होंने किनारे किनारे पे ढेर सारा पौधा लगा रखा है। इन्होंने एक अलग सा स्पेस बना रखा है इस शॉपिंग एरिया के अंदर, जहाँ आप कॉफ़ी पी कर आराम से पढ़ सकते हो। अभी अंदर में झाँक कर देखा भाई, सारे लोग एकदम बुक्स में लगे पड़े हैं। और ठीक इसके सामने सिनेमा हॉल है और फिर ठीक उसके बगल में गेमिंग हॉल है। ये रहा आपका वो रेस्टोरेंट, रीडिंग रेस्टोरेंट बोल सकते हो। इधर आपका गेमिंग जोन है, इधर आपका थिएटर है जिसके अंदर अवतार मूवी लगी हुई है। अभी ये क्या बना रखा है इन्होंने भाई, क्या चीज़ है ये? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं क्या कर रहा है, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी कार्टून के अंदर आ रखा हूँ भाई। यहाँ बच्चों की सामान सिर्फ दिख रही है और सारा कार्टून जैसा दिख रहा है। इनको देखो, मस्तीखोर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे। ये कहाँ देख रही है? मटर गश्ती खुली आँखों में। ये भाई साहब देखो कैसे पढ़ रहे हैं। हेलो भाई साहब, क्या हाल है? जब एक नए शहर में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उस शहर को एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है साइकिल। तो मैं निकला साइकिल लेके। भाई यहाँ पर रोड साफ करवाने के लिए भी रोबोट को लगा रखा है। ये देखो, अभी मैं इसके सामने आऊँगा तो रुक जाएगा। अबे किधर जा रहा है, रुक जा।
साइकिल रिटर्न कर दिया दोस्तों। करीब 1 घंटे 15 मिनट मैंने चलाया, 4-5 युवान ऐसा कुछ लगा। मैंने वीडियो तो बनाया नहीं, लेकिन मज़ा आ गया ट्रैवल करके। अभी देखो इसको मैंने चॉकलेट दिया, ये खा रहा है आराम से। पता नहीं कौन सा पक्षी है और किसका है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे सारे लोग बस इसको खिला ही रहे हैं। मेरा उंगली काट लिया, बदमाश बच्चा। अभी जा रहा हूँ मैं दोस्तों, एक रोबोट स्टोर है यहाँ पे, उसी के अंदर जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा बना रखा है। आई थिंक इवनिंग में शो होता है और ये दोनों मिलकर ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भाई, पियानो। ये लो दोस्तों, आ गया हूँ मैं चाइना का रोबोट स्टोर में। यहाँ पर जितना भी काम होता है सारा रोबोट करता है भाई। ये पियानो बजाएगी, लेकिन पता नहीं कब बजाएगी भाई। डॉग है भाई, डॉग। बच्चा खेल रहा है उससे, देखो। अच्छा, रिमोट कंट्रोल रोबोटिक डॉग। निहाओ। इससे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पीछे भाग रहा है। भाई ये बात भी कर सकता है, आपसे आई कांटेक्ट भी कर सकता है, देख रहे हो भाई। रोबोट में जो विलेन था ना, वो मुझे मिल गया है। देखो ये रहा वो विलेन, इसको स्टिकर में बांध के रखा गया है भाई। ये अब बदमाश हो गया है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, निगेटिव कार्ड लग गया है। विलेन वाला भाई साहब, मोटे मोटे सिक्कड़ में बांध के रखा है इसको। भाई ये कार है और ये इंसानों में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये जो कार है, अब देखो ये, इस कार को मैं कन्वर्ट करूंगा भाई हाफ ह्यूमन में, मतलब आधा आदमी बन जाएगा ये। जस्ट सेकेंड, देख रहे हो, आधा इंसान बन गया ये। अभी मैं इसको वापस से टिपूँ और ये चलेगा भी। अगर मैं इसको भगाऊंगा तो ये भागेगा भी। ये देखो, ये भाग भी रहा है। एंड साथ ही साथ इसे मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ वापस से कार में। पूरी भीड़ लग गई भाई, सारे लोग देख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इसका म्यूजिक भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं कोई भी म्यूजिक लगा सकता हूँ। अभी देखो मैं एक रोबोट देख रहा हूँ, ये मेरे से बात भी करेगा और साथ ही साथ ये मेरा टास्क भी कंप्लीट करेगा। ओके भाई, इसका आई कांटेक्ट तो देखो कैसे लग रहा है, जैसे इंसान की तरह ताक रहा है। Ukong, can you speak English? Sure thing. Let's chat in English. Oh. How's your day going? Or would you like to hear a fun fact? I can switch languages anytime, so just let me know what you'd like to talk about. Oh, and by the way, do you have a favorite English word or phrase? I want to know how many languages you can speak. Right now, I mainly speak Chinese and English. But hey, how about you? Do you speak multiple languages? No, I can speak only 2 languages. Do you know Hindi? Hindi is quite interesting. अभी इन्होंने बोला डांस करने के लिए, तो देखो डांस करने लगा भाई। अंदर बात किया तो पता चला कि ये जो आप स्टेज देख रहे हो ना, यहाँ पे आकर रोबोट लोग डांस करता है, मतलब इनका शो होता है। आज मैं लेट हो गया, देखता हूँ कल टाइम मिलेगा तो आऊँगा। क्या कमाल की मेट्रो स्टेशन है भाई ये, वाह कितना प्यारा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि मेट्रो स्टेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो एयरपोर्ट है। अभी मैं जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो रास्ते में ये इंटरचेंज पड़ा है। इसका नाम क्या है? इस मेट्रो स्टेशन का नाम है गैंगसिया नॉर्थ मेट्रो स्टेशन। दोस्तों करीब 40 दिनों के बाद मैं इंडियन खाना खा रहा हूँ और देख सकते हो मैं किस तरह से खाया हूँ भाई। थाली को मैंने चाट लिया पूरा, सॉरी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैंने चाट लिया पूरा इसको। दोस्तों वापस से गुड मॉर्निंग, एक नई दिन एक नई शुरुआत। आज मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ उस इंजन में फाइनली ड्राइवर लेस कार अगर बुक हो जाएगा तो, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा चाइनीज जो नंबर है वो काम ही नहीं कर रहा भाई, बंद हो गया है। मैंने बहुत प्रयास किया उसको चालू करवाने का, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। अब मुझे नया खरीदना पड़ेगा, लेकिन नए में पैसा ज़्यादा लग रहा है, करीब 1000 रुपये। इंडियन नंबर से ट्राई करता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है। बाकी बहुत कमाल की जगह है भाई। इधर देखो ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन से यहाँ पे खाना पहुँचाया जाता है। क्या जगह है। और इधर बिल्डिंग देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है।
अभी मैं जिस पॉइंट पे आ रखा हूँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी वर्ल्ड, मतलब सी वर्ल्ड एरिया में आता है ये, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लेकिन इतनी सारी ड्रोन है और सारी उड़ रही है, शायद यही खाना पहुँचाती है यार। अभी ये भाई लोग से बात हो रही थी भाई, इन्होंने बताया कि हाँ इससे फूड ही डिलीवर हो रहा है। सबसे पहले खाना इस पॉइंट पे आता है, फिर यहाँ पे ये लोग डब्बे में पैक करते हैं और फिर ऐसे ड्रोन में उसे लगा देते हैं एंड ड्रोन लेकर उड़ जाता है भाई। जैसे देखो ये दीदी खाना लेके आई ढेर सारा, ये देखो भाई स्टार्ट हो गया, अब ड्रोन खाना लेके जा रहा है। वाह भाई वाह। दोस्तों फाइनली मैंने भूत टैक्सी ऑर्डर कर दिया है, अभी वो आ रही है, 4 से 5 मिनट में आ जाएगी भाई, फुल्ली ड्राइवरलेस। अपने लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये लो भाई आ गई अपनी कार, फुल्ली ऑटोमेटिक। अनलॉक कैसे करना है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा अनलॉक कैसे होगा। इंग्लिश अनलॉक कैसे होगा भाई? तो भाई ऐप में ही था अनलॉकिंग सिस्टम। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये लो मैंने बंद कर दिया और देख लो भाई कोई भी नहीं है यहाँ बैठा हुआ मैं आगे भी बैठ सकता हूँ, तो क्यों ना आगे बैठा जाए। ये लो भाई मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ स्टार्ट योर ट्रिप। यस स्टार्ट माई ट्रिप। स्टार्ट करो भाई। अच्छा फास्टन योर सीट बेल्ट। जब तक सीट बेल्ट नहीं बांधूंगा गाड़ी चलेगी नहीं। ओके ये लो भाई बांध लिया। अच्छा यहाँ पे टिक पॉइंट हो गया देखो। अब क्या कह रहा है कि नंबर डालो लास्ट, मतलब जो मेरा मोबाइल नंबर है ना उसका लास्ट 2 डिजिट, तो 24। ये वेरीफाई कर रहा है ताकि कोई और ना बैठ जाए। रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आई अग्री। चलना भाई कुछ नहीं होगा। स्टार्ट राइड कर ले भाई। अभी रेड लाइट है भाई। अभी देखना ये रेड लाइट पे जाके रुकेगा ये कार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब मैं सपना देख रहा हूँ यार, सच में ऐसा कुछ है भाई। कोई भी नहीं बैठा हुआ कार में भाई, पूरा इंसानों की तरह काम कर रहा है। ये हर कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, किलोमीटर कितना चल रहा है, अभी मेरा अराइवल टाइम कितना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगा, 1.7 किलोमीटर बचा हुआ है। हर चीज़ बता रहा है भाई, हर चीज़ बता रहा है। ये क्या है व्हाट इज दिस। अभी देखो रेड सिग्नल हो गया, आराम से ये रुक गया भाई। जैसे लग रहा कोई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आत्मा बैठा हुआ है इसको चला रहा है भाई। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ उतना एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई। एंड पहली बार एक ऐसे कार में बैठ रहा हूँ जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। अभी देखो कोई दीदी जा रही है, ये अपने आप रुक गया भाई। वो रोड क्रॉस कर रही थी जेब्रा क्रॉसिंग से, एंड देखो ये अपने आप रुक गया भाई। इतना फुल्ली ऑटोमेटिक है, इतना सेंसर है इसमें, देखा आपने? वाह भाई वाह, खुद से पूरा लेन भी चेंज कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे कार रुकेगी, स्लो हो जाएगी अपने आप। हो गई ना स्लो, देखो स्लो हो गई, अब आगे बढ़ रही है। क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे इस कार को कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है भाई। वाह, मुझे लग रहा है अगर मैंने सीट बेल्ट निकाल दिया चलते टाइम पर तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा भाई। अभी देखो मैं मस्त विंडो खोल के चला रहा हूँ। ओ भाई साहब अभी क्या हुआ, वो कार बीच में आ गया तो ये कार रुक गया एंड टकराने से बचा भाई। ओ भाई साहब वो जान के किया इंसान, वो देख रहा था मेरे को जेब्रा क्रॉसिंग के पास। बाकी देखो ये कितना सही तरीके से चल रहा है भाई। जेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है तो ये स्लो हो जा रहा है, कोई सामने कार आ जा रहा है तो स्लो हो जा रहा है, ओवरटेक नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है, अपने लेन में चल रहा है। एंड जब इसे स्पेस मिल रहा है तो ये रुक जा रहा है भाई। देखो अभी ये दीदी पास हो रही थी तो ये कार रुक गया, ऑटोमेटिक रुक गया भाई, देख रहे हो? अब ये लोग चले गए तो ये वापस से चल पड़ा। ओ भाई साहब अभी देखो एक बीच में कार आ गया है तो अब ये क्या करेगा, साइड से जाएगा। यहाँ पे दिखा भी रहा है कितने सारे लोग हैं आगे, वो सारा दिखा रहा है यहाँ पे। अब ये साइड से लिया भाई, कैसे एक इंसान होता है तो साइड से गाड़ी को मोड़ कर ले जाता है ताकि वो टकराए नहीं, तो ये भी सेम चीज़ कर रहा है। एंड देखो फाइनली मैं पहुँच गया अपने मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर। अब कह रहा है पुलिंग ओवर, मतलब राइड ओवर हो गया। प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, अभी दरवाज़ा मत खोलिए। कीप सीट बेल्ट फास्टेंड ड्यूरिंग पुलिंग ओवर। एंड ये रहा, एक सेकेंड दरवाज़ा बंद कर देते। ओके थैंक यू सो मच, यू हैव अराइव्ड, प्लीज़ गेट ऑफ। ओके बाय 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 बाय।
भाई साहब बंद तो हो गया, अब क्या करूं? ऑटोमेटिक शीशा इसका बंद हो गया भाई। और देखो कार देखो चल पड़ी, ऑटोमेटिक जा रही है। वाह वाह मजा आ गया दोस्तों। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के बाद। करीब 2 किलोमीटर का राइड था और मुझे देने पड़े 100-120 रुपए समथिंग। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, इतना बड़ा झूला भाई। लोग भी इसके अंदर बैठे हुए हैं लेकिन ये घूम नहीं रही है, मतलब घूम रही है लेकिन बहुत स्लो घूम रही है। ये चरखा ही है या फिर रेस्टोरेंट है भाई, क्योंकि लोगों का शौक होता है भाई आसमान में बैठकर खाने का, तो हो सकता है वैसा कुछ है ये लो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ इस प्यारे से शहर के हट के पास, असली वाले हट के पास। ये है दोस्तों पर्ल रिवर और मैं इसे बोल रहा हूँ शेंजन का हट, शेंजन का दिल। एक्चुअली ये जो प्यारा सा शहर है शेंजन, ये बसा हुआ है पर्ल रिवर डेल्टा पर, हिंदी में बोले तो मोती नदी डेल्टा पर। और यही रीजन है कि आज ये शहर इतना ज्यादा विकसित है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ अपने भारत देश से। जैसे अपने भारत देश में कोलकाता जो शहर है वो बसा हुआ है सुंदरबन डेल्टा पर, जो कि बना है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी रिवर के मिलने के वजह से। एक्चुअली डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वैसे जमीन को बोलते हैं दोस्तों जो बनता है एक रिवर के समुद्र के मिलने की वजह से। मतलब जब एक रिवर समुद्र में जाकर मिलता है तब एक डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो कोलकाता है एक डेल्टा पर बसा हुआ है जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो शेंजन है ये बसा हुआ है आपका मोती नदी डेल्टा पर। डेल्टा पर जितने भी बसे हुए शहर होते हैं वो काफी ज्यादा विकसित होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो साधन होता है वो काफी सही होता है। यहाँ पर समुद्र के रास्ते से आप दूसरे देश से इंपोर्ट कर पाते हो, चीजें एक्सपोर्ट कर पाते हो। तो सबसे बड़ी खास बात होती है इस तरह के शहरों का जो डेल्टा पर बसी होती है, जिस तरह की शेंजन बसा हुआ है, जिस तरह की अपने यहाँ का कोलकाता बसा हुआ है। वैसे आपको बता दूं अपने यहाँ का जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये जो है ये है 3rd लार्जेस्ट डेल्टा। इनका जो अली पे है भाई ये ऑफलाइन भी काम करता है। अभी देखो मैं ऑफलाइन हूँ, इसमें नेटवर्क नहीं है और मैं अभी मेट्रो में यूज करने वाला हूँ। देखो ये रहा मेरा स्कैनर, मैं इसे यूज किया एंड देखो गेट खुल गया। और मैं एग्जिट भी ऑफलाइन ही हो जाऊंगा भाई। जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तो फिर ये पैसा काट लेंगे। कितना सही चीज़ है भाई। कितने लंबे समय से मैं दोस्तों वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएट करता हूँ, माउंटेन पर क्लाइंब करता हूँ, हाइक करता हूँ। तो बहुत बार मैं इतने अच्छे लोकेशन पर जाता हूँ ना कि मुझे फुटेज लेने का मन करता है एकदम आसमान से, बोले तो ड्रोन से। और मेरे पास ड्रोन है नहीं, तो मैं अभी आया हूँ DJI का ड्रोन लेने शेंजन के अंदर, चाइना के अंदर। ये जो आप देख रहे हो पूरा बिल्डिंग ये भाई DJI का है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर ड्रोन लेने, देखता हूँ क्या रेट मिलता है इसका, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी देखो दोस्तों स्टोर कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है, देख रहे हो, एक अलग ही इसका इन्होंने लुक दे रखा है। भाई साहब कितनी बड़ी बड़ी ड्रोन है भाई, और कितनी बड़ी बड़ी कैमरा है यहाँ पे DJI का। ये वाला ड्रोन देखो कितना बड़ा ड्रोन है भाई, ये लगता है पूरा टैंक उठाने के लिए क्या ये इतना बड़ा ड्रोन है। ये अपने को लेना है छोटा वाला ड्रोन भाई, DJI Mini 5 Pro। मैंने पता किया है, दोस्तों से पूछा जो यूज करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि चलो ये ले लो, अच्छा है ये। मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों DJI Mini 5 Pro लेने, जो कि मुझे पसंद है। मैं यहाँ पर एक और ड्रोन देख रहा हूँ, इसका नाम है DJI Neo 2। ये बता रहे भाई साहब जो दिखा रहे मुझे कि इसे आप खरीदते हो तो ना, तो इसको फ्लाई करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है भाई। ये देखो भाई, ये मतलब कुछ ऐसा है, मैंने लगा लिया या ओके। सो दिस आर द ड्रोन फुटेज। ये एक और ड्रोन है भाई DJI Neo, सॉरी DJI Flip। दैट्स नाइस रामजीत। ओके दोस्तों मेरा मन था इसे यहीं पे अनबॉक्सिंग करने का, लेकिन मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे टैक्स रिफंड लेना है। मतलब चाइना में क्या है सिस्टम कि अगर आप बाई करते हो ना तो करीब 9% टैक्स आपको रिफंड हो जाता है। लो जी हो गया शॉपिंग 1 लाख की। 7-Eleven के ठीक सामने मुझे दिखा एक रेस्टोरेंट जहाँ मुझे दिखा राइस भाई, तो मैं यहीं पे आ गया। यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर किया है राइस और वेजिटेबल्स ऑर्डर किया है। ये लो दोस्तों अपना खाना आ गया, ये सब्जी है और ये चावल भाई। मैं क्या खा रहा हूँ चाइना में, अगर मुझे ही पता नहीं चल रहा भाई। घर पे मैं नहीं खाता, मम्मी को बोलता कुछ और बनाओ। इसके लिए मैंने पे किया भाई 200 रुपये। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझे खाते हुए देखकर हंस रहे हैं भाई। रान के ये दे रही है इससे खाने के लिए, मैं क्या खाऊंगा, चावल इससे खाऊंगा, मैं लकड़ी से खाऊंगा, भूख लगा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। दिस नो थैंक यू।
अभी मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे हो और सुंदर हो, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई भाई, झुक के मुझे प्रणाम कर रही है। अगर यही चीज़ मैं बिहार में किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दूँ, मेरे को डंडे पड़ेंगे। तूने मुझे खूबसूरत क्यों बोला? नहीं बोलना था खूबसूरत। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।